दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा जारी है, लेकिन इन सब के बीच आज़ाद समाज पार्टी में बगावत की खबरें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस समय आमने सामने हैं। कहा जा रहा है भीम आर्मी चीफ विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच भयंकर विवाद हो गया है। वहीं टीवी मीडिया अखबारों में बीएसपी और एएसपी को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी को लेकर भी अजीबोगरीब खबरें दिखाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी को ख़त्म करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद से जब पूछा गया कि आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या वाकई विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद में विवाद हो गया? क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी को यूपी से खत्म करने को लेकर बयान दिया है? दोस्तों, इन तमाम खबरों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे विनय रतन सिंह की। अब विनय रतन सिंह को लेकर क्या खबरें चलाई जा रही हैं दोस्तों, वो जानने के लिए आपको ये हेडलाइन देखनी चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी में बड़ी फूट, चंद्रशेखर रावण की आंख में सूअर का बाल है। विनय रतन सिंह के हवाले से ये खबर चलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने फेसबुक पे लाइव आकर, सोशल मीडिया पर लाइव आकर चंद्रशेखर आज़ाद पर बड़ा हमला बोला है। इस खबर में यह दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने विनय रतन सिंह की बेइज्जती की है और अब विनय रतन सिंह जीना नहीं चाहते हैं। कुछ इस तरीके की खबरें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को लेकर इस समय अखबारों में छापी जा रही हैं। और ये खबर आप अगर पहली नज़र में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये खबर एकदम सच है। विनय रतन सिंह ने क्या आरोप लगाया है, ये भी लिखा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बिजनौर मंच पर जानबूझकर बेइज्जती की, मेरे संघर्षी और समर्पण को नज़रअंदाज किया। चंद्रशेखर की नीयत में खोट है, वो अपने साथियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी आंख में सूअर का बाल है, वो दलित आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। विनय रतन सिंह के हवाले से ये बड़ा बयान छाप दिया अखबार ने। दोस्तों, यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है कि आंख में सूअर का बाल। इसका मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति, खुदगर्ज व्यक्ति, अपना काम निकालने वाला दुष्ट व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है आंख में सूअर का बाल है। तो अखबारों में इस समय विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर इस तरीके की खबरें छापी जा रही हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये खबर सच है? क्या वाकई विनय रतन सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ऐसा कहा? क्या वाकई आज़ाद समाज पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में विवाद छिड़ गया है? दोस्तों, इन तमाम खबरों का खंडन खुद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने किया है। सुनिए सर। जय भीम साथियों, आज़ाद समाज पार्टी का काम जितनी तेजी से बढ़ रहा है, विरोधियों में उतनी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। विरोधी लगातार पार्टी को बदनाम करने के लिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बदनाम करने के लिए एआई द्वारा जनरेटेड अलग अलग तरह के बैनर पोस्टर लगाकर सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। कभी कोई बयान लगा देते हैं, कभी कोई बयान लगा देते हैं। आप सभी से अपील है कि जब तक आप पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से कोई चीज ना देख ले, तब तक यकीन ना करें। जब तक आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ट्विटर हैंडल और अन्य फेसबुक अकाउंट से सत्य ना जान ले, जब तक यकीन ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के बढ़ते कारवां को रोकने की साजिश है। जो काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने शराबबंदी की बात कही, जैसे उन्होंने 1 से लेकर 12 तक सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा की फ्री की बात कही, इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से राजनीति बौखला जाती है। तो आप सब लोग उनके ट्विटर हैंडल पर ही या फिर उनके जो पार्टी के ऑफिशियल पेज है, उन पर जो सूचनाएं डलती है वही सत्य होती है। किसी भी अनर्गल सूचना को सत्य न माने। आप सभी को जय भीम, जय जोहार। तो जो खबरें इस समय सोशल मीडिया पर, टीवी, अखबारों में चलाई जा रही, वो खबरें फर्जी साबित हुई। दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह के रिश्ते को खराब करने के लिए ये खबरें टीवी, अखबार में प्लांट की गई हैं। तो यहाँ पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने लोगों से
अपील की है कि आप लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। पार्टी के बढ़ते कारवां से विरोधी बौखलाए हुए हैं। तरह तरह के AI जनरेटेड वीडियो पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। जब तक ऑफिशियल हैंडल से कोई चीज़ शेयर ना की जाए उसे सच नहीं मानना है। सिर्फ विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ही ऐसी खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं, बल्कि अब बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर भी कुछ ऐसी खबरें अखबारों में छापी जा रही है। देखिए, बसपा को अब ख़त्म करना है, 2-4 सीटों के लिए सपा से गठबंधन करना पड़े तो भी करेंगे। बसपा यूपी में ख़त्म होगी तभी हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। चंद्रशेखर आज़ाद के हवाले से एक अखबार ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। विस्तार से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इस खबर का लोकेशन बिजनौर है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बिजनौर में कहा है कि बीएसपी को अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से ख़त्म करना है। अगर इसके लिए समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। बसपा के रहते हुए उनकी पार्टी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर कोई पहली नज़र में ये बयान देखेगा तो वो सच मान लेगा। उसे लगेगा कि हाँ भाई, चंद्रशेखर आज़ाद बसपा को लेकर ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा बयान देंगे? क्या ऐसा बयान चंद्रशेखर आज़ाद दे सकते हैं? दोस्तों, इस खबर का खंडन भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया है, ये जो खबरें छापी गई हैं ये मनगढ़ंत खबरें हैं। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर को फर्जी बता दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ये कथित इंटरव्यू कब, कहाँ, किस पत्रकार द्वारा लिया गया। यदि ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ तो उसका पूरा वीडियो सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा झूठी, भ्रामक और मनगढ़ंत खबर प्रकाशित कर जनता को गुमराह करने के मामले में दैनिक जनवाणी तथा इस फर्जी खबर को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस से भी इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बसपा को लेकर ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। विनय रतन सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही है जो इस समय सोशल मीडिया, अखबारों में दिखाया जा रहा है। तो ये खबरें झूठी हैं, अफवाह फैलाई गई, लेकिन इस अफवाह को बहुत सारे लोगों ने सच भी मान लिया। वहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि आप इस बार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे, क्या हस्तिनापुर सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए चंद्रशेखर ने क्या कहा। आप हस्तिनापुर से लड़ेंगे, हस्तिनापुर लड़ेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? भाई, मैं चुनाव लड़ूंगा, इसका फैसला पार्टी का है। कहाँ से लड़ूंगा इसका फैसला पार्टी का है। मुझसे कितने लोग पूछ रहे हैं आप हस्तिनापुर से लड़ेंगे, हस्तिनापुर लड़ेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को इतनी पवित्र जगह से लड़ने का मौका मिले, पार्टी दे, तो मैं क्यों मना करूंगा भाई। गठबंधन होगा जनता से, इसलिए की जा रही है यात्रा, वरना बड़ी रैली करके हाथ लगा के निकल जाते। जनता से गठबंधन हो, हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचे, हमारे मुद्दे पहुंचे, जो हमारे बारे में फैलाया गया है उसको असल दिखाई दे कि क्या वास्तविकता में जो फैलाया गया वो सही है या ये जो कह रहा है वो सही है। मैं एक अवसर मांग रहा हूँ मुझे काम करके दिखाने का, फिर आप सवाल करना कि चंद्रशेखर काम कर पाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से ये कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी कहेगी हस्तिनापुर से चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, पार्टी अगर नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनके इस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि वो शायद हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने खारिज नहीं किया कि नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा है कि पार्टी जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए तो किस सीट से लड़ना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह को लेकर जिस तरीके से खबरें फैलाई गईं, जिस तरीके से बीएसपी बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर खबरें फैलाई गईं, फर्जी खबरें फैलाई गईं, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।